नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेल विल चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, भगवान विश्वकर्मा की महिमा और उनकी दिव्य रचनाओं की गाथा। यह वही देवशिल्पी हैं जिन्होंने स्वर्गलोक से लेकर स्वर्ण लंका तक का निर्माण किया, इंद्र का वज्र गढ़ा और द्वारका जैसी नगरी बसाई। आइए सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा की महिमा और उनकी अमर कथा। बहुत समय पहले, जब ये सृष्टि अपनी नवजात अवस्था में थी, जब देवता अपने अपने लोकों को व्यवस्थित करने में लगे थे और मनुष्य अपनी जीवन यात्रा का मार्ग खोज रहा था, तब ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति न तो साधारण थी और न ही केवल ब्रह्मा, विष्णु या महेश का प्रतिरूप। यह शक्ति थी सृजन की कला, निर्माण की क्षमता, शिल्प और विज्ञान का साकार रूप। उसी शक्ति का नाम था विश्वकर्मा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि विश्वकर्मा ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे ब्रह्मा की उस दिव्य कल्पना का परिणाम थे जो सृष्टि को केवल चलाना ही नहीं बल्कि उसे सजाना और संवारना भी चाहता था। उनके हाथों में दिव्य औजार थे, उनके मस्तिष्क में अद्भुत कल्पनाएं और उनके हृदय में ऐसा कौशल था जो किसी भी निराकार को आकार दे सकता था। वे केवल कल्पना नहीं करते थे बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते थे। यही कारण है कि उन्हें देवताओं का शिल्पी कहा गया। देवताओं के दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को स्वर्ग का वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने स्वर्गलोक के भव्य महलों का निर्माण किया। इंद्र का वज्र उन्होंने ही बनाया, जो ऋषि दधीचि की अस्थियों से गढ़ा गया था। विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो समय और काल को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। शिव का त्रिशूल, जो तीनों लोकों की शक्तियों का संगम है। कुबेर का धनकोष और यमराज का दंड, ये सब विश्वकर्मा की ही कृतियां थीं। उनकी कला इतनी अद्वितीय थी कि देव, दानव और मनुष्य सभी उनकी रचनाओं से आकर्षित हो जाते थे। कहा जाता है, जिस वस्तु को विश्वकर्मा ने गढ़ दिया उसमें केवल धातु या पत्थर ही नहीं बल्कि जीवन और शक्ति का संचार भी हो जाता था। स्वर्ण लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। प्रारंभ में यह नगर कुबेर को मिला, परंतु बाद में रावण ने इसे बलपूर्वक छीन लिया। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर नया नगर बसाने का निश्चय किया तो विश्वकर्मा ने समुद्र से भूमि प्राप्त कर द्वारका का निर्माण किया। यह नगर इतना अद्वितीय था कि जल से घिरे होने पर भी अजेय रहा। उसकी गलियों में स्वर्ण की आभा बिखरी रहती थी और उसके द्वार अभेद्य सुरक्षा से युक्त थे। द्वारका को देखकर लोग कहते, यह तो धरती पर स्वर्ग है। महाभारत के समय जब पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला, तब वह स्थान वीरान और उजाड़ था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा, इस बंजर भूमि को ऐसा नगर बनाओ कि दुनिया दंग रह जाए। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला से वहां इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई। उसके महलों और भवनों की भव्यता देखकर देवता भी विस्मित रह गए। दुर्योधन जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखें ठहर न सकीं। वह उसकी शोभा देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल उठा। उसी ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसने जुए का खेल रचा और आगे चलकर महाभारत युद्ध का बीज बो दिया। विश्वकर्मा ने केवल देवताओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी उपकरण और साधन बनाए। कृषि के हल से लेकर युद्ध के अस्त्र शस्त्र तक, भवन निर्माण के औजारों से लेकर आज की आधुनिक मशीनों तक, हर साधन उनकी परंपरा की ही देन माना जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन लोग अपने औजारों और मशीनों को देवता मानकर पूजते हैं। किसान अपने हल और ट्रैक्टर को सजाता है, मजदूर अपने हथौड़े और औजारों को, व्यापारी अपनी दुकान और तिजोरी को, और आजकल कारखानों से लेकर दफ्तरों तक में मशीनों और कंप्यूटरों को भी पूजते हैं। भगवान विश्वकर्मा की महिमा हमें यह सिखाती है कि देवता केवल मंदिरों में ही नहीं है बल्कि हमारे काम और श्रम में भी विद्यमान है। कोई भी साधन, कोई भी औजार केवल धातु या लकड़ी भर नहीं होता, उसमें हमारी मेहनत और जीवन की ऊर्जा जुड़ी होती है। श्रम ही सच्चा देवता है और श्रम का सम्मान ही असली पूजा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा केवल पौराणिक देवता ही नहीं बल्कि वे श्रम, कला, तकनीक और निर्माण शक्ति के शाश्वत प्रतीक हैं। उनकी महिमा में यह संदेश छिपा है कि यदि श्रम और साधन न हो तो देवता भी अधूरे हैं और मानव समाज भी। यही कारण है कि विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि श्रम की आराधना और कार्य की साधना है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत गाथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टेल विल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको भगवान विश्वकर्मा की कौन सी रचना सबसे अद्भुत लगी। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।